उधर किले में हंगामा मच गया। रघुवीर गुस्से से चिल्ला रहा था, उसे ढूंढो, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसने अपने वफादार नौकर कालू को बुलाया और कहा, अगर यह लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा, उसे रोको। कालू ने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और सरिता की तलाश में निकल पड़ा। गांव में अब अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ लोग कहते थे कि सरिता पागल हो गई है, जो रघुवीर से टकराने चली है। लेकिन ममता और कुछ नौजवानों ने सरिता का साथ देने का फैसला किया। ममता ने गांव के युवा रमेश से बात की, जो बहादुर और समझदार था। रमेश बोला, हमें सरिता की मदद करनी चाहिए। अगर वह रघुवीर के राज को खोल पाएगी तो हम इस डर से आजाद हो सकते हैं। रघुवीर अपने किले के सबसे बड़े कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था, जो उसकी पहली पत्नी राधा ने मरने से पहले लिखा था। खत में लिखा था, रघुवीर, तुम में अच्छाई है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें बर्बाद कर देगा। सच का सामना करो। रघुवीर की आंखों में उदासी थी। वह जानता था कि राधा की मौत एक हादसा थी, लेकिन उस हादसे ने उसके दिल में डर भर दिया था। गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि वह कमजोर है, और यह बात उसे चुभती थी। उसने सोचा कि बार बार शादी करके वह इन अफवाहों को खामोश कर देगा, लेकिन हर बार उसकी पत्नी की मौत ने उसे और गहरा डर दिया। उसका असली राज उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि किले की बंद अलमारी में छिपा था। सरिता मंदिर में बैठी अपने अगले कदम पर सोच रही थी। उसने तय किया कि वह अकेले रघुवीर का सामना नहीं कर सकती। उसे गांव वालों की मदद चाहिए थी। उसने ममता और रमेश को अपने साथ मिलाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे रघुवीर के खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए थे। सुबह होते ही वह चुपके से ममता के घर पहुंची। ममता उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, सरिता, तुम ठीक हो? रघुवीर के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सरिता ने सारी बात बताई और कहा, हमें रघुवीर को बेनकाब करना होगा। उसकी अलमारी में उसका राज छिपा है। ममता ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। रघुवीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम डर गए तो वह और औरतों को मारता रहेगा। हमें उसे रोकना होगा। सरिता, ममता और रमेश ने गांव के कुछ और युवकों को इकट्ठा किया। सरिता ने अपना प्लान बताया। वे रात को किले में घुसेंगे और अलमारी का राज खोलेंगे। रात हुई। सरिता, रमेश और ममता किले के पास पहुंचे। सरिता ने एक पत्थर उठाकर किले के मुख्य दरवाजे पर मारा। नौकर शोर सुनकर दरवाजे की ओर दौड़े। उसी वक्त रमेश और ममता पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए। सरिता ने नौकरों को उलझाने के लिए कहा, मैं रघुवीर से मिलने आई हूं, उन्हें बताओ कि सरिता वापस आ गई है। रघुवीर हैरान रह गया। उसने सरिता को अंदर बुलाया और पूछा, तुम वापस क्यों आई? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? सरिता ने हिम्मत से कहा, रघुवीर, मैं तुम्हारा राज जानती हूं। तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज नहीं छिपेगा। रघुवीर गुस्से से कांपने लगा। उसी वक्त रमेश और ममता अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कालू ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। रमेश ने कालू का सामना किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। सरिता ने गांव वालों को इकट्ठा किया और चिल्लाकर कहा, रघुवीर को रोकना होगा। उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले किले के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। रघुवीर घबराने लगा। उसने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का आदेश दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। सरिता ने कहा, रघुवीर, अभी भी वक्त है। सच बता दो, वरना यह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रमेश और ममता ने आखिरकार अलमारी का ताला तोड़ दिया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। डायरी में रघुवीर की जिंदगी के काले राज लिखे थे। सरिता चिल्लाई, गांव वालों, अलमारी में राज छिपा है। हमें रघुवीर को रोकना होगा। गांव वालों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए। रघुवीर अब अकेला था। उसने एक छुपे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन सरिता ने उसे देख लिया और पीछा किया। रघुवीर जंगल की ओर भागा। सरिता, रमेश और ममता उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और रघुवीर की आवाज कहीं खो गई। रमेश बोला, सरिता, हमें वापस लौटना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें कुछ ऐसा है जो रघुवीर को बेनकाब कर देगा। सरिता ने सहमति दी। वे मंदिर लौट आए और डायरी पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था कि रघुवीर की पहली पत्नी राधा की मौत एक हादसा थी, लेकिन गांव वालों की अफवाहों ने उसे कमजोर समझा। उसने सोचा कि बार बार शादी करके वह अपनी ताकत साबित करेगा, लेकिन हर मौत ने उसे और डराया। डायरी में एक निशान था जो मंदिर की ओर इशारा करता था। सरिता ने मंदिर की दीवारों पर वही निशान ढूंढा। खोजने पर उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जिसमें एक संदूक था।
संदूक में राधा के खत और एक सोने की मूर्ति थी। खतों में लिखा था कि रघुवीर के पिता ने उसकी कमजोरी की अफवाह फैलाई थी ताकि वह जायदाद से दूर रहे। राधा की मौत के बाद रघुवीर ने एक पुराना खजाना ढूंढ लिया था जो मंदिर के नीचे दबा था। वह खजाना उसकी ताकत का राज था और वह इसे छिपाने के लिए हर उस इंसान को मार देता था जो इसके करीब पहुंचता था। सरिता, रमेश और ममता ने मंदिर का फर्श खोदा और तहखाने में खजाना ढूंढ लिया। जब रघुवीर मंदिर के पास पहुंचा तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। वह भागने की कोशिश में था, लेकिन रमेश और अन्य युवाओं ने उसे पकड़ लिया। सरिता बोली, रघुवीर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यह खजाना अब गांव वालों के काम आएगा। पुलिस को खबर दी गई। सरिता ने सारे सबूत सौंपे। रघुवीर और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। अदालत में सरिता, रमेश और ममता ने गवाही दी। गांव वालों ने भी रघुवीर के अत्याचारों की कहानियां सुनाई। खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। बुराई और अन्याय करने वाले चाहे कितने भी ताकतवर हों, उनकी असलियत एक दिन सामने आ ही जाती है। साहस और एकता से हम किसी भी बुराई को मिटा सकते हैं।